कमरुद्दीन फल दुकान, तो कोई कांवरिया वहाँ से फल नहीं खरीदेंगे कि बोलेंगे मुसलमान का दुकान है। सीधा सीधा करना है कि यहाँ धर्म पे बात चलेगा। मुश्ताक आलम फल दुकान ये कर रहे हैं आप, तो वहाँ नफरत वहाँ पैदा होगा, वहाँ नफरत का बीज बो रहे हैं आप। अगर धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे आप तो सही है, क्योंकि बहुत से आपने भी सोशल मीडिया पे वीडियो देखे होंगे कि फलों पे सब्जियों पे थूकना या कुछ ऐसे गलत काम करना। योगी जी के खुद के रसोईया मुसलमान हैं। मेजर चैलेंज ये ना कि दुकान जो ना आरिफ लिखा है कि सोनू लिखा है कि मनु लिखा है। मेजर चैलेंज ये है कि जो हम व्हाट्सएप पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, क्या सच है क्या झूठ है, वो बड़ा चीज़ है। कोई धर्म नहीं सिखाता है कि हम किसी को झूठा खिलाएं। और हॉस्पिटल में लोग जाते हैं तो ये नहीं बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे पेशेंट को जान बचा लीजिए, ये नहीं बोलेंगे कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का खून चाहिए, मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान का। वहाँ कोई जातिवाद नहीं है, वहाँ सारा जातिवाद खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर जातिवाद है। हर राज्य का मुख्यमंत्री हिंदू, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, बड़े पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे बड़े बड़े अधिकारी हिंदू, फिर भी हिंदुस्तान में 125 करोड़ हिंदू अपने आप को खतरे में बोल रहे हैं। तो दुर्भाग्य की बात, माना कि धर्म का धंधा हो रहा है, लेकिन पढ़ा लिखा भी हंधा हो रहा है। सोचिए अगर अखिलेश यादव के साथ ये चीज़ हो रहा है कि जिस मंदिर में अखिलेश यादव गए, जहाँ से वो जीते हैं कन्नौज से, उस मंदिर को धुलवाया गया। जब अखिलेश यादव के साथ किया, जब यादव के साथ ऐसा किया जा रहा है, तो हिंदुओं में सोचिए निचले क्रम के जातियों के साथ क्या किया जाए। नमस्कार, मैं फरत अफसर और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। मुजफ्फरनगर में योगी का आदेश, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा जाने वाली सभी जो रूटें हैं वहां पे जितनी भी दुकानदारें हैं नेम प्लेट लगाने का योगी सरकार ने आदेश दे दिया। ऐसे में हलचल उठ गई है, लोग सवाल उठा रहे हैं। तो चलिए हम पब्लिक के बीच में हैं, हम पब्लिक से जानते हैं कि पब्लिक क्या बोलती है। क्या कहिएगा आप, सभी दुकानें में नेम प्लेट होना आवश्यकता हो गई है, क्या कहिएगा? मतलब सीधा सीधा योगी जी दर्शाना क्या चाहते हैं, उसमें क्या करना चाहते हैं? मतलब किसी का भी दुकान है, जैसे आपका दुकान है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सागर कुमार हुआ। सागर कुमार, तो नाम आपका लिखा होगा कि हाँ ये सागर कुमार इसका ओनर है या दुकानदार है, या कोई मोहम्मद होगा तो उसका नाम लिखा होगा। सीधा सीधा करना है कि यहाँ धर्म पे बात चलेगा। धर्म पे बात कहाँ से? अगर किसी मुसलमान का दुकान होगा तो वहाँ से कोई नहीं लेगा, यही ना करना है। ऐसा क्यों मुसलमान का दुकान नहीं रहेगा? तो आखिर ये किया है इतने दिनों से कि बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में ही क्यों? उत्तर प्रदेश में ही क्यों? 28-29 राज्य है, उत्तर प्रदेश में ही क्यों? हर जगह होना चाहिए ये चीज़, हर जगह होना, आखिर उत्तर प्रदेश में ही क्यों? तो क्या लग रहा है मोदी जी हिंदू मुस्लिम का एंगल लाने के लिए कर रहे हैं? वो तो कई बार बोल भी चुके हैं कि मैं जिस दिन ये हिंदू मुस्लिम करूंगा, आपने सुना होगा वो वीडियो, कि मैं वास्तविक जीवन में रहने लायक नहीं रहूंगा। क्या आपने कभी सुना था कि मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुस्लिमों का है? आपने सुना था? नहीं सुना था। फिर मोदी जी कहाँ से बता दे रहे, झूठ बोल दे रहे कि मनमोहन सिंह बोले थे। योगी जी के खुद के रसोईया मुसलमान हैं, खुद के रसोईया मुसलमान हैं। आपको पता है ना, उनका जो खाना बना तो खुद मुसलमान है। क्या दर्शाना चाहते हैं? मुसलमान जो रखते हैं एम्प्लॉय, लेकिन देश में हिंदू मुस्लिम का वो लगाते रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आज़ादी के बाद इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो इंप्रेशन पड़ा। आपको पता है अशफाक उल्लाह खान का नाम सुनी है? सुनी होंगी। राम प्रसाद बिस्मिल का। आज़ादी से पहले जब वो गुलामी में थे तो हिंदुस्तानी थे, और आज़ादी के बाद जब हुए तो हम हिंदू मुस्लिम तमाम धर्म में बट गए। पता है वो एक ब्राह्मण एक मुसलमान क्या कहा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में। ये हमारी एकता थी जब हम साथ में थे, जब हम गुलामी में थे, हैं? और जब हम आज़ाद हुए तो हमें विभिन्न धर्म में, विभिन्न जातों में, धर्म में तो बांट दोगे? इतनी जातियाँ हैं, कहाँ बांटोगे आप? तो मतलब उनकी जो आदेश से लेकर के आप नाखुश है? नहीं होना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर मैं सागर हूँ, ये मेरा भाई अब्दुल है, ठीक है, मेरे विषम परिस्थिति में ये रहता है, इसके विषम परिस्थिति में हम रहते हैं, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि अगर ये समस्या में है तो इसके साथ मैं खड़ा रहूं, और मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरा भाई भी आगे बढ़े। ये मैडम धर्म 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 लोग कह रहे हैं, धर्म वहाँ जाके ख़त्म हो जाता है। जब एक हॉस्पिटल में लोग जाते हैं तो ये नहीं बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे पेशेंट को जान बचा लीजिए, ये नहीं बोलेंगे कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का खून चाहिए, मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान का। वहाँ कोई जातिवाद नहीं है, वहाँ सारा जातिवाद खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर जातिवाद है। लेकिन सर दुकान बाहर में नाम लगाने से क्या है? क्योंकि बहुत सारे ऐसा केस होता है, सामान लेके जाते हैं, कुछ एक्सपायर निकल जाता है, खाते हैं तो दिक्कत हो जाता है। ऐसे देखिए दुकानदार पहचान, वहाँ पर सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? बीजेपी का। बीजेपी का माइंड क्या है? नफरत फैलाना। तो वो नफरत फैलाएंगे, वो मुसलमान का लिख देगा कि मुसलमान कमरुद्दीन फल दुकान, तो कोई कांवरिया वहाँ से फल नहीं खरीदेंगे कि बोलेंगे मुसलमान का दुकान है, ठीक है? तो नुकसान किसका होगा?
अरे वो भी इस देश के नागरिक हैं, उनका भी लहू आज़ादी में इस देश में बहा है, ठीक है, वो भी इस देश के नागरिक हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम तो यही बोलेंगे भैया कि मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। यहाँ इंसान को बांटा जा रहा है, इंसान पर, धर्म पर राजनीति हो रहा है, इसको खत्म कीजिए ना आप। और बढ़ावा दे रहे हैं कि आफ्ताब आलम फल दुकान, मुश्ताक आलम फल दुकान, ये कर रहे हैं आप, तो वहाँ नफरत वहाँ पैदा होगा, वहाँ नफरत का बीज बो रहे हैं आप, ठीक है, वहाँ नफरत का बीज बो रहे हैं। इससे निकालना आपका काम है, ठीक है, इससे निकालना काम है। क्या साम्प्रदायिक एकता में गंगा जमुना तहजीब यूपी और बिहार वाले कहते थे, एक साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक थाली में बैठ के खाते थे। आज देख लिए नफरत किस तरह का है। 2014 के बाद जो नफरत बीज बोया गया है वो फसल बन के तैयार है, ठीक है। आज मुहर्रम के दिन में अखाड़ा निकला, इतना जगह दंगा प्रसाद हुआ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 25% अगर मुस्लिम थे तो 75% हिंदू थे उसमें। अब निकालते हैं वो लोग जो 10 दिन घर से निकलते हैं, जो काला हरा हरा कपड़ा बांध के, वो सारा मन्नत मांगते हैं। गांव देहात में जाके पूछिएगा तो पता चलेगा आपको, शहर क्षेत्र में पता नहीं चलेगा, वो सारे हिंदू रहते हैं। लेकिन कोई अगर दंगा हो गया तो बदनाम कौन हुआ? मुसलमान हुआ। आपको भी लगता है क्या दुकान के ऊपर नाम लिखने से हिंदू मुस्लिम का एंगल हो जाएगा? लोग मुसलमान दुकान देख करके लोग जाना कम कर देंगे, हिंदू लोग नहीं जाएंगे, जिससे देखिए नंबर प्लेट लगने से उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि जो मुस्लिम है वो तो मुस्लिम है, आदमी जानता है। नंबर प्लेट लगाने तो वो हिंदू थोड़ी ना बन जाए। जो चल रहा है, बोलने दीजिए पहले। हाँ बोलिए भाई, नंबर प्लेट लगा है तो वो मुस्लिम है, नहीं रहेगा तो क्या वो मुस्लिम नहीं रहेगा? लेकिन कहना ऐसा है लोगों का, जो अल कबीर नाम से एक बुचर खाना चलता है, बुचर खाना अल कबीर नाम से चलता है, तो उसके नीचे उसके ऑनर का नाम सतीश कौशिक भी तो लिखना चाहिए। पता है ना अल कबीर किसका है? सतीश कौशिक जी का है, उसका नाम लिखा होना चाहिए ना, सतीश कौशिक, अल कबीर सतीश कौशिक बुचर खाना। उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। जिसका जहाँ इच्छा होगा वो वहाँ से ले जाएगा। आप यहाँ जंक्शन पे हैं, आप पानी लेने जाइएगा, 5 मिनट मेरी बात सुनिएगा, भाई साहब भी है, सब लोग हैं, आप पानी लेने जाइएगा, आप एक बोतल पानी मांगिए कि उससे पूछिएगा उसका उपनाम, कि सर आपका उपनाम क्या है। अगर वो बोलेगा मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल है, तो आप उसके यहाँ से पानी नहीं लेंगे। अगर उसी का एक दुकान रहेगा, मैं आप बात सुनिए, उत्तर प्रदेश हो चाहे कहीं पे, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, और किसी हिंदू का दुकान रहेगा, आप उससे नाम पूछेगा, भैया आप हिंदू में कौन जात है, कौन फलाना ठिकाना, ये पूछेगा नहीं ना, पानी लेने से ना। इसका क्या थिंकिंग है? आज भी PMCH एम्स में लोगों को ब्लड का जोड़ी होता है। आपको भी पता है कि एट ए टाइम हम ब्लड देंगे, वो ब्लड को नहीं चढ़ाया जा सकता है। सीरम ब्लड को चढ़ाया जाता है, वो किसका ब्लड होता है? किस हिंदू किस मुसलमान का होता है? हमको ये सिग्निफाई करके बताइए, हम मान जाएंगे इस चीज़ पे कि धर्म का बहुत अच्छा चीज़ है। क्या कहिएगा? देखिए, अगर कहीं ना कहीं सरकार अगर बोलती है नाम लगाने के लिए, तो हमें अपना जाति और अपना नाम बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी से लगाना चाहिए नाम। भाई भैया बोले हैं भाईचारा, भाईचारा अच्छी बात है, लेकिन भाई बनिए, ठीक है, किसी का चारा मत बनिए, समझे भैया? भाई बनिए, चारा मत बनिए। अगर इतनी भाईचारा होती तो एक दिन में, एक रात में 9 लाख कश्मीर से हिंदू पलायन नहीं होते, जिनकी माता और बहनों का आप जानते हैं, व्हाट्सएप है, आप जानते हैं 9 लाख लोग पलायन नहीं होता, आप जानते हैं। सरकार किसकी चीज़ है? आपको पता होना चाहिए, धारा 370 के तहत, धारा 370 के तहत कश्मीर अलग था भारत से, कश्मीर भारत से अलग था, कश्मीर भारत से अलग था, कश्मीर के अलग झंडे थे। सरकार किसकी थी आप बताइए? सरकार कश्मीरी पंडित में हिंदू, किसकी सरकार भारत में बीजेपी की सरकार थी, ठीक है, लेकिन देखिए कश्मीर भारत से पूरा अलग था। 370 सरकार की विफल बता रहे हैं, सुनिए बता रहे हैं, काम नहीं कर पाई, अब उनकी नाकामियों को आज सुनिए बता रहे हैं, आज बिहार से भाईचारा होता तो 9 लाख कश्मीरी पंडित नहीं भागे होते वहाँ। आज बिहार से लोगों को भगाया जाए, किसका जिम्मेदार हम हैं? हम हैं। गोधरा में मरा था उस दिन, नहीं समझ में आया था? कुछ भी बोल देना है लोगों को। आपको मालूम है, सुनिए और बता रहे हैं, अगर इतने भाईचारा सऊदी अरब पे आप उंगली उठा रहे हैं, सोशल मीडिया में हम व्हाट्सएप इंडस्ट्री निकल कर लिया है, प्रूफ तुम दिखाओ, तुम सऊदी अरब पे गलत बात नहीं बोल सकते, गलत बात तुम नहीं बोल सकते, तकबीर अल्लाहू अकबर।
अकबर, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, जय श्री राम का नारा लगा, नारा तकबीर अल्लाह अकबर। क्या कहिएगा, मतलब आदेश आया हुआ है योगी जी की तरफ से, मैम जितना भी देखिए। दुकानदार है वो अपने दुकान के बाहर में, जो दुकानदार का ओनर हो या जो दुकानदारी कर रहे हैं, नेम प्लेट होना चाहिए। अगर धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे आप तो सही है, क्योंकि बहुत से आपने भी सोशल मीडिया पे वीडियो देखे होंगे कि फलों पे सब्जियों पे थूकना या कुछ ऐसे गलत काम करना। कौन थूकते हैं? मुस्लिम वर्ग के जो है व्यापारी। क्या वो सब रियल वीडियो था? मैम अगर वीडियो सामने है तो ज़रूरी तो है नहीं फेक भी हो, ये भी तो गारंटी नहीं ना कि सारे वीडियो फेक कोई है। कैसे थूक करके देगा? मैम तमाम वीडियोज आप देख रहे हैं, अगर और उसके बाद आप इसको सामाजिक स्तर पे देखेंगी, ये तो बात हो गई सांस्कृतिक स्तर पे जो हिंदू मुस्लिम वाला है, सामाजिक स्तर पे बिल्कुल गलत है। क्योंकि फिर उसमें अगर मान लीजिए मैं ही हूँ और मेरा 90% स्टाफ मुस्लिम है और मैं एज अ ओनर हिंदू हूँ, तो लोग मेरे यहाँ आएंगे। बगल वाला भले ही मुस्लिम व्यापारी हो लेकिन उसका 90% स्टाफ हिंदू हो और मुझसे ज़्यादा सफाई बेच रहा हो, उसके यहाँ नहीं जाएंगे। तो सामाजिक स्तर पे गलत भी है ना मैम। आपको नहीं पता है कि कुछ भी ऐसा फेस्टिवल वगैरह होता है तो बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो दुकानें खोलते हैं पूजा वगैरह में, फिर आप बिल्कुल खोलते हैं मैम। अभी आप मथुरा वृंदावन चलिए, लड्डू गोपाल की जितने भी वस्त्र के उनके सजाने के दुकानें हैं सब मुस्लिमों के हैं। क्या कहिए, कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में यूपी योगी जी आदेश दिए जितने भी दुकानें हैं उनके बाहर नेम प्लेट होना चाहिए? ये इंडिया है, यहाँ एक बुराई को छुपाने के लिए दूसरा बुराई दिखाया जाता है, एक सच्चाई को छुपाने के लिए दूसरी बुराई दिखाई। प्रॉब्लम क्या चल रहा है, बीजेपी में अंतर कलह चल रहा है यूपी में। उस चीज़ से ध्यान भटकाने के लिए मुद्दा लाया गया कि लोग इस पे बहस करें, उस पर छोड़ दें, तब तक हम लोग अपने आप में सम्मिलित हो जाए। अखिलेश यादव मूर्ख तो नहीं है, उन्होंने क्यों ऑफर दिया 100 विधायक लाओ सरकार बनाओ, मानसून ऑफर। तो जो खेल बीजेपी जिंदगी भर करते आई ये 10 सालों में, आज उन पे आ रहा है तो उनको तकलीफ हो रहा है। और ये महामूर्ख वाला डिसीजन है कि दुकान के आगे बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई है जो लिखते हैं गुड्डू, लिखते हैं डब्लू, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो इससे क्या साबित हो जाएगा और उससे क्या हो जाएगा? नहीं, जैसे ही भाई कह रहे थे ये इधर कि जैसे कि दुकानें हैं वो क्या थूक डाल करके क्या? मैंने दोनों परिप्रेक्ष्य में बताया ना। धार्मिक परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो जो सोशल मीडिया पे वीडियोज हैं पुराने या जो कुछ भी हैं लोग के फंडा अपना वो खिलाने का कैसे भी करके फेक डाल करके वो झूठा करके खिलाना खिलाते है, हैं। वो अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे सही है। बाकी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगी कि आपसी सौहार्द बिगड़ रहा है तो वो उस पर गलत है। ये सब इस देश का सबसे बड़ा जाहिलियत है। कोई धर्म नहीं सिखाता है कि हम किसी को जूठा खिलाएं, कोई धर्म नहीं सिखाता है कि हम हिंसा करें, कोई धर्म, मैं सब धर्म की बात कर रहा हूँ। ये मूर्खतापूर्वक बात है जिसको इस सदी में तरह तरह का मतलब फेक वीडियो बना के, प्रोपेगेंडा चला के, वीडियो को एडिट करके जनता को गुमराह किया जाता है। ऐसा कोई धर्म नहीं है मानव से ऊपर जो कहता है कि आप जूठा खिलाइए किसी को। कौन चाहेगा सर कि लोगों को अभी पता चल जाए? अभी 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 आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे यहाँ माँ दुर्गा की कलाकृति बनती है ना, तो अत्यधिक मुस्लिम समुदाय उस मूर्ति को रूप देते हैं। हमारे यहाँ जब छठ पूजा, मेरे यहाँ छठ पूजा होता है ना, तो बहुत सारे मुस्लिम लोग सूप बनाते हैं, दौड़ा बनाते हैं, क्या क्या पता नहीं मिट्टी का क्या हर चीज़ बनाते हैं। और इसको ये बोल देना कि झूठा, ये मतलब पूरी तरह से जाहिलियत है। और इस देश को बांटने का मतलब एक कहते हैं ना कि हथियार है। इस देश में सबको छुपा लो हिंदू मुस्लिम करके, जिससे क्या हो जाएगा कोई बताए हमको? इतना चीर मचता है हमको जब लोग धर्म का मजाक उड़ाते हैं, धर्म के मैटर पे इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अरे धर्म अपने जगह है बड़े भाई, क्या कांवड़ यात्रा पहली बार हो रहा है? सदियों से होता है ना। होते जा रहे, लेकिन अचानक से ये मैंने क्या बोला, एक ध्यान को भटकाने के लिए दूसरे ध्यान लिया जा रहा है। आज बीजेपी में अंतरकलह चल रहा है, उस पर सफाई नहीं देंगे। और आज जो हिंदू के बहुत बड़े ठेकेदार बन गए हैं वो भूल गए हैं कि हिंदू धर्म कभी भी नफरत, हिंसा और इस तरह का कार्य करना नहीं सिखाता है। अगर कोई गलत भी करता है तो मेरा दायित्व बनता है उसको प्यार से समझाना। हर किताब, हर
मतलब कहते हैं पुस्तक यही बताता है कि कोई राह से भटक भी गया है तो हमारा काम है उसको सही राह पे लाना। जैसे भाई जी बोले कि स्पैटिंग और थूक कर जो बेच रहा है, तो इनको कैसे पता है कि हो सकता है डॉक्टर्ड वीडियो हो सकता है, वन सेकंड लिसन टू मी सुनिए, हाँ सुनिए, ठीक है, हो सकता है फेक वीडियो हो सकता है डॉक्टर्ड वीडियो हो। जैसे राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि हिंदू कभी नफरत नहीं फैलाता है, उसको कट कर एडिट करके हिंदू नफरत फैलाता है। सारे बीजेपी के जो मेन स्पोक पर्सन है, इवन यहाँ तक कि जो हाई लेवल के लीडर है, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया, पोस्ट किया। अब बताइए कि जो सीनियर लीडर है वो अगर ट्विटर पर पोस्ट कर रहे हैं तो जो कॉमन पीपल, एक सेकंड, जो कॉमन पीपल उसको क्या समझ में आएगा? तो ऐसा तो कोई बिजनेस, हम अगर दुकान खोलेंगे, हम थूक कर उसको फल बेचेंगे तो मेरा दुकान ही चौपट हो जाएगा, बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। कोई ऐसा नहीं कर सकता है। और आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कल क्या बोले हैं कि पहले क्या इंसान है हम, फिर भगवान है हम, अब क्या है उससे ऊपर हम जाएंगे। क्या बोले वो? कर्म करो, कर्म महान होता है, भगवान बनने का ख्वाहिश मत जगाओ अपने अंदर। अपने आप को भगवान, हाँ, भगवान नहीं बन सकता है कोई मनुष्य, यहाँ कर्म करके ही बन सकता है। आज तो सबसे बड़ा मेजर चैलेंज है मैडम कि जो हम बात कर रहे हैं कि आरिफ लिखा रहना चाहिए या सिद्धार्थ लिखा रहना चाहिए, आज तो मेजर चैलेंज है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या वो सच है, क्या वो झूठ है। सबसे बड़ा चीज़ है कि आज फेक न्यूज, इस पर बड़ा डिबेट होना चाहिए। इसके लोग बहुत सारे जो है ना कॉमन पीपल जो है ना शिकार हो रहे हैं डॉक्टर्ड वीडियो और फेक वीडियो का। मेजर चैलेंज ये ना कि दुकान जो है ना आरिफ लिखा है कि सोनू लिखा है कि मनु लिखा है। मेजर चैलेंज ये है कि जो हम व्हाट्सएप पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, क्या सच है क्या झूठ है, वो बड़ा चीज़ है। नहीं तो इससे क्या कि मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है समाज में, और समाज के जो, हाँ, बहुत विकास बिल्कुल नहीं मैटर करता। यहाँ पर तो बात होना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए। यहाँ पर आरिफ को मैटर नहीं करता, सोनू को मैटर नहीं करता है। देश के प्रधानमंत्री अपने आप को अवतारी पुरुष बताते हैं। आप भी बायोलॉजिकल हैं, मैं भी बायोलॉजिकल, बोलते मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। आप भी सुने थे ना इस वीडियो को। एक बात बताइए, और इस सब चीज़ को, प्रोपेगेंडा को पूरा घन रचना करने में किसका हाथ है? मीडिया का। मीडिया बिकी हुई है मैडम, आप बुरा मत मानिएगा, मैं स्पष्ट बोलता और खड़ा बोलता हूँ, ठीक है। शहादत हसन मंटू का एक वाक्य है कि एक कोठे की तवाइफ और बिका हुआ पत्रकार में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। उससे ज़्यादा कोठे की तवाइफ का इज्जत होता है जितना बिका हुआ पत्रकार का नहीं होता। वो अपना शरीर बेचती है और बिका हुआ पत्रकार अपना ईमान और ज़मीर बराबर बेचता है, ठीक है। आप समझिए इस चीज़ को। कौन बता रहा है हम लोग को, कौन बांट रहा है आपस में? भाई साहब, आप लोग सब लोग यहाँ है ना। आधी रात को अगर आपको कोई बीमारी होता है, किसी घरे प्रॉब्लम में होते हैं, आपके बगल में अगर सुनील रहे, आपके बगल में अगर सलीम रहेगा तो पहले सलीम दौड़ेगा कि ये ठेकेदार दौड़ेगा? मैं सुरेश आधी रात को मेरे को हार्ट अटैक आता है तो पहले मेरे लिए सलीम दौड़ेगा कि पहले वो ठेकेदार दौड़ेगा? मैं इस मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, ठीक है। इस देश का हिस्सा हर वो एक लोग है। आप भूल गए हैं आज हम हिंदू कर, जितना हक हिंदू का है उतना संविधान बराबर सबको दिया है ना, अलग अलग दिया है किसी को? आज बताते हैं हम हिंदू खतरे में हैं। कोई मुसलमान है यहाँ आइए। इनका हमको जेड प्लस सुरक्षा नज़र नहीं आ रहा है, इनका हमको जेड प्लस सुरक्षा नज़र नहीं आ रहा है। मुसलमान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इश्तियाक हुआ। बताइए, इनका जेड प्लस सुरक्षा नज़र नहीं आ रहा है, हम खतरे में हैं, इनको जेड प्लस मिला हुआ है। शहनवाज हुसैन कौन है? हिंदू तो बोलता ही नहीं कि हम खतरे में, नेता मंत्री लोग बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है। हमारे देश की जनता को मैं वही समझाना चाहता हूँ, मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, मेरे प्रिय देशवासियों, वो खतरे में नहीं है। शहनवाज हुसैन कौन है आपको पता है? कौन है? मुरली मनोहर जोशी के दामाद हैं। देखिए, मुरली मनोहर जोशी का परिवार खतरे में नहीं है, शहनवाज हुसैन उनके घर के जमाई है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस चीज़ को बहुत बढ़िया समझता है कि हर राज्य का मुख्यमंत्री हिंदू, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, बड़े पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे बड़े बड़े अधिकारी हिंदू, फिर भी हिंदुस्तान में 125 करोड़ हिंदू अपने आप को खतरे में बोल रहे हैं। तो दुर्भाग्य की बात। आज मुझे दिक्कत ये लगता है कि 70 साल बोलते हैं ना देश में, ठीक है, आज अयोध्या में उनकी हार हुई है, ठीक है। मुस्लिम तो मुस्लिम कर रहे हैं लोग कि उसका नाम ही होना चाहिए। क्या बोला गया था कि अयोध्या जाना तो उस अयोध्या के हिंदुओं से कुछ मत खरीदना, वाकयात आया था। आज हिंदू को दोगला सब सुनना पड़ रहा है, क्यों? एक हिंदू ही हिंदू को इस तरीके से बोल रहे हैं। मेरे सामने बोल के दिखाए, मैं जबड़ा फाड़ दूंगा उसका। मैं भी हिंदू, मैं दोगला नहीं हूँ। उन्होंने वोट नहीं दिया। मैं देश का हिंदू हूँ। मतलब जरूरी है क्या? मैं देश का हिंदू हूँ, भाजपा का हिंदू नहीं हूँ। दिक्कत यहाँ हमारे देश के नौजवानों और छात्रों से होता है, ठीक है। माना कि धर्म का धंधा हो रहा है, लेकिन पढ़ा लिखा भी हंधा हो रहा है,
ठीक है। देखिए, इस तरह से बांटा गया हिंदू मुस्लिम में कि हिंदू में शादी करवाने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को दिया गया है। अब मुस्लिम में अगर कोई भी कुरान पाक को अगर हिस्स कर लेता है, वो हर जात का लोग, ये नहीं कि सिर्फ शेख और सैयद और खान और पठान और अंसारी, कोई भी जात का लोग किसी का भी निकाह पढ़वा सकता है। लेकिन यहाँ पर जाति में बांटा गया। आज ब्राह्मण मंदिर में नीचे जाति को क्यों नहीं जाया जाता है? मंदिर में जाते तो मंदिर धुलाया जाता है, क्यों भाई? वो हिंदू नहीं है, वो टीका नहीं लगाते हैं, वो हाथ में नहीं बांधते, वो जनौ नहीं बांधते हैं क्या? वो हिंदू नहीं है। तो यहाँ तो खुद नहीं बोला। अगर आप हिंदू में एकता नहीं है तो आप हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं हिंदू राष्ट्र के लिए? नहीं, एकता छोड़िए, ये इनका पता लगा। जैसे अभी उत्तर प्रदेश की घटना है, सोचिए अगर अखिलेश यादव के साथ ये चीज़ हो रहा है कि जिस मंदिर में अखिलेश यादव गए, जहाँ से वो जीते हैं कन्नौज से, उस मंदिर को धुलवाया गया। जब अखिलेश यादव के साथ किया, जब यादव के साथ ऐसा किया जा रहा है, तो हिंदुओं में सोचिए निचले क्रम के जातियों के साथ क्या किया जाए। जब कृष्ण के वंशज है उसके साथ अगर ऐसा किया जा रहा है, तो सोचिए निचले क्रम के दलितों के साथ कैसा किया जा रहा है। ये सरकार बाबाओं के सरकार है, ये बाबाओं की सरकार है। एक मिनट सुनिए मेरी बात को पहले आप। ये बाबाओं की सरकार। आप एक बात बताइए, जो बाबा आते हैं, कथा करते हैं, भगवान राम के चरित्र का चित्रण करते हैं, पता नहीं कितना उनके चरित्र के बारे में और चित्रण के बारे में जानते नहीं। पता आपको पता है राम जी का राज अभिषेक कल होने वाला था और अगले सुबह उनको वनवास लिखा था। क्या लिखा था उसमें? तापस बड़न विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। क्या हुआ था? एक वनवासी के रूप में, एक साधारण से कपड़े में उन्होंने क्या किया? 14 बरस वनवास काट के आया। और आज के बाबा आते हैं, 1 करोड़ से नीचे का सत्संग नहीं करते हैं, 4 करोड़ के गाड़ी से घूमते हैं। एक बलात्कारी राम रहीम को जेट प्लस सुरक्षा के साथ पेरोल दिया जाता है। क्या है इस देश के सरकार का क्रोनोलॉजी? यही है। एक बलात्कारी के लिए जाके वहाँ पे वोट मांगते हैं। प्रज्वल रेवन्ना महिलाओं का यौन शोषण करता है, बोलता है रेवन्ना को वोट देना मतलब मोदी को वोट देना। अब बताइए, क्या हम अपने प्रधानमंत्री को फॉलो करेंगे? क्या हमारा प्रधानमंत्री एक रेपिस्ट को फॉलो करता है? हिंदू मुस्लिम पे बांट के ये मुद्दा है देश का। नीट का पेपर हुआ, सदन में एक भी नेता नहीं गया बोलने, चर्चा तक नहीं हुआ। 2 नेता बोले हैं सिर्फ। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, उनकी माइक को बंद कर दिया गया। छात्रों की बात करेगा, युवाओं की जो बात करेगा, हम उसको अपना नेता मानेंगे। देखिए, ये क्या बोलती पब्लिक में। अब बिहार की जनता को देखे, बिहार की जनता सीधा बोल रही कि ये मुद्दा नहीं है। नेम प्लेट लगाना ये कोई बड़ी मुद्दा नहीं है। इससे ये नेम प्लेट लगाने का मतलब यही है कि सरकार जो है हिंदू मुस्लिम का एंगल लगाने वाली है। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिस मुद्दे में सरकार को जो है बात करनी चाहिए, लेकिन सरकार जो है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे लाने चाहती है ताकि अपनी वोट जो है कहीं ना कहीं से ग्रैब कर सके, वोट बैंकिंग बना सके। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये ज़रूरी है कि जितनी भी दुकानें हैं कि उसके बाहर में नाम होना ज़रूरी है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे उल्टा चश्मा यूसी के साथ। मैं फरहत अफसा, पटना।